अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अब मैं ये बताता चलूँ कि वो चैप्टर नंबर 1 मैंने इस वजह से नहीं कराया कि वो इतना ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। अच्छा, हम जो भी सब कुछ करेंगे ना, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। बाद में मैं कभी इसके पूरे पूरे सॉल्यूशंस करके डाल डाल दिया करूँगा, लेकिन अभी हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे हम, क्योंकि आपके पेपर्स होने वाले हैं। तो अब चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, तो उस वजह से वो मैं अभी नहीं करवा रहा, वो मैं एंड में करवाऊँगा। तो आप सबसे पहले आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। तो 2.1 शुरू करेंगे। तो 2.1 में पहला क्वेश्चन देखें, जैसे कि ये भी 2.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको बस साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये भी बहुत आसान है, और ये जो एक्सरसाइज है ना 2.1, ये भी सिर्फ MCQs में आती है। तो मैं इसके बस कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी तो बुक के पीछे आंसर गिवन दिए होते हैं, तो आप खुद से पे करके बुक के पीछे आंसर चेक कर लिएगा। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 9700, 9700 लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखें, कहीं भी ना बीच में डेसिमल नहीं लगा हुआ। अब जहाँ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए डेसिमल ना लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड में लगा हुआ है। मतलब जो भी पॉइंट लगा हुआ है वो 9700 पॉइंट बिल्कुल एंड में लगा हुआ है, ये बात समझ जाइएगा। जैसे कि आप देखो 97.00। अब हमारी जो भी पहचान होती है ना रुपीज़ की या नंबर की, जिसकी भी, वो होती है पॉइंट से होती है। अब यहाँ पे देखो कि पॉइंट ना, अगर यहाँ पे शुरू में है पॉइंट, तो देखो ये कितना बन गया 9700, 9700। यहाँ पे बीच में पॉइंट आ गया, तो ये क्या बन रहा है 97 रुपीज़ बन रहा है। तो जो भी हमारी पहचान होती है ना, वो हमारी किससे होती है, पॉइंट से पहचान चलती है। तो पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले 9700 यहाँ लाएगा। अब इसमें पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्मली इसमें पॉइंट एंड में होना चाहिए। अब पॉइंट एंड में होता है, तो अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट ले आते हैं। हमें बस चेंज करने के लिए ये करना पड़ता है। इसके बाद ले आएंगे फर्स्ट नंबर के बाद। और फर्स्ट नंबर के बाद ले आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पीछे करेंगे, फिर दो पीछे करेंगे, फिर तीन पीछे करेंगे। ठीक है, कितने पीछे किए, तीन पीछे किए। तो हम लिख देंगे 9.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितना पीछे किया था, तीन पीछे किया था, तो तीन लिख दिया। बस सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। अच्छा, जिसमें आगे से हम पीछे करते हैं, किस से आगे से पीछे, उसमें बस ये बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव 5 की पावर। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर, अब इसका कोई और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 हैगा 9 6 1 2 3 4 5 6, ये रहा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी जहाँ कहीं ज़ीरो नहीं होता, अब जहाँ कहीं 1 2 3 4 5 6, अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी कहीं पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है, एंड में है पॉइंट। अब पॉइंट एंड में लगा देंगे। अब हमें कहाँ लाना होता है पॉइंट, पहले नंबर के बाद लाना पड़ता है। तो ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना पीछे किया हमने, 7 नंबर पीछे किया। अब 7 नंबर पीछे किया, इसका मतलब क्या बन जाएगा, 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बनेगी, 7। आगे से पीछे किया है ना, तो पॉजिटिव में आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा, इसका पार्ट 3 भी हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट, कौन सा, पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 क्या है, 0.718। अब इसमें पहले से ही डेसिमल पॉइंट गिवन दिया हुआ है। अब देंगे, इसमें पहले से ही डेसिमल पॉइंट हमें गिवन दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही उतार दें, 0.718 क्वेश्चन ऐसे ही उतार दें। उसके बाद हम करेंगे पॉइंट, इसमें कहाँ लेके जाएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो, ये बात याद रखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाएंगे। अब नॉन ज़ीरो क्या होता है, जो नंबर ज़ीरो ना हो। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो पॉइंट के बाद सबसे पहला नॉन ज़ीरो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पॉइंट इसके बाद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.18। ये बन गया 7.18। इसका मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट आ गया, ये बन गया 7.18। अब हमने कितना नंबर पीछे किया, सिर्फ एक नंबर पीछे किया। तो इसके बाद इसका मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या था, 1।
अब 1 आ गया, ऊपर वाला भी ऐसी था, ये भी ऐसी था, लेकिन ऊपर वाले में नोट करें हम आगे से पीछे जा रहे थे, इसमें हम पीछे से आगे जा रहे हैं। अब जिसमें हम पीछे से आगे जाएंगे ना, उसमें पावर किसकी आती है, नेगेटिव की पावर आती है, उसमें पावर हमें लगाना पड़ेगी नेगेटिव की। तो बस इसी तरह ही सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। मैं बल्कि एक और पार्ट करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा चेंज है। ये हैगा क्वेश्चन नंबर, इसका हैगा 8, पार्ट 8 हैगा 0.0074। अब इसको देखें, इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन, पहला स्टेप होता है क्वेश्चन हम ऐसे ही लिख देंगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही लिख दें। उसके बाद क्या करेंगे, अब वही आपको जो बताया था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जाएंगे। नॉन ज़ीरो मतलब हम इस पर नहीं जाएंगे, इस पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे इस पर। तो एक पीछे किया, दो मतलब एक आगे किया, दूसरा आगे किया और तीसरा आगे किया। कितने नंबर आगे गए, कितने नंबर आगे गए, 3 नंबर आगे गए। तो 7.4 हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी करेंगे, 3। और किस में लगाएंगे, माइनस में, क्योंकि क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम पीछे से आगे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करें। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आते हैं कि हमें क्या 7.4 लिखना ज़रूरी है। चलो हाँ, एक और बात आ गई, कुछ ना नंबर्स आते हैं जैसे कि थोड़े बड़े नंबर्स आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, 0.21005, ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, एक नंबर आगे बढ़ाएंगे। ये तो आसान सा है बिल्कुल, एक आगे बढ़ा देंगे। अभी आगे से पीछे का, इसका मतलब 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने कितने आगे गए थे हम, एक आगे का, -1 आ गई, -1 आ गई। अब इसमें सवाल बच्चे ये पूछते हैं कि हम इसके बाद कितने नंबर लिखें, कितने नंबर आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 आ गए। अच्छा, पॉइंट के बाद नंबर लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखें, ये 2.1, जितने भी ज़ीरो लगा दूँ, ये हमेशा रहेगा 2.1 ही रहेगा। ठीक, हमेशा क्या रहेगा, 2.1 ही रहेगा, मैं जितने भी ज़ीरो लगा दूँ। अब अगर मैं ये 210 लिखा हुआ है, इसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो लगा दूँ, इसके बीच में 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, जितने भी लगा दूँ, ये हमेशा कितना रुपीस रहेंगे, ये हमेशा 210 रुपीस ही रहेंगे। तो पॉइंट लगाने से, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हों उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस आपकी एक हेल्प कर देता हूँ, ये बता देता हूँ कि पॉइंट के बाद सिर्फ आप मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर ही लगाएं नॉर्मली। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2.1 किया था, तो हमने एक ज़ीरो और लगा देंगे, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा दो, कोई मसला नहीं होगा। वरना वैसे बेहतर रहेगा 2.1 रहने दो या 2.10 कर दो, बस इतना ही बेहतर रहेगा। अच्छा, तो अब हम करेंगे इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहले से ही हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, और बोला है कि उसको स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में आप पहले उसको चेंज करो। मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, उसको उसी को हमें उल्टा करना है। तो बस उसी क्वेश्चन को उल्टा करना है। अब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, पार्ट 1 है। ये लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब ये भी कोई आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे इसमें, बस हम 7, अब देखो 7 लिखा हुआ है, अब 7 लिखा हुआ है ना, अब 7 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ के डेसिमल है, तो इसका मतलब बिल्कुल जो डेसिमल लिखा हुआ है हमारे पास, मतलब डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल 7 के बाद है। तो 7 पॉइंट, अब 7 आ गया, उसके बाद कितने पावर है, 4 पावर है, इसका मतलब 4 ज़ीरो आगे लगाने, 4 ज़ीरो आगे लगा दिए। ठीक है, तो हम यहाँ से बढ़े, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था ना, पहले नंबर के ऊपर पॉइंट था, 1 2 3 4, इसका मतलब हमने ठीक किया है, ये हमारा आंसर हो गया। हमने दोबारा स्टैंडर्ड नोटेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आपको लगे ये क्वेश्चन आपने गलत किया है, ठीक है, अच्छा ये आंसर हो गया, पर आपको लगे आपने ये गलत किया है, तो क्या करो, जैसे कि ऊपर वाला मैंने सिखाया था ना, उसी को उल्टा वापसी सॉल्व करो, देखना वो वापसी क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको मैं वैसे ही दोबारा से लिख देता हूँ। अब इसका पॉइंट कहाँ है, एंड में ना पॉइंट, अब पॉइंट का नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एंड में पॉइंट। जैसे हम पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे ना, इसी तरह ही करेंगे। क्या होगा, एक पीछे जाएगा, अच्छा मैंने बताया था फर्स्ट नंबर के बाद आ जाता था डॉट, तो एक पीछे गया,
2 पीछे गए, 3 पीछे गए, 4 पीछे गए, तो 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो अब देखो ये बन गया और ये इसी के ही बराबर बना, ये इसी के ही बराबर बना। तो बस मतलब यहाँ ये आंसर ये है इसका, लेकिन ये हमने क्या चेक किया है कि हाँ हमने ठीक किया है या गलत किया है, और बाकी बुक के पीछे भी आंसर लिखे हैं, आप आंसर भी देख सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करेंगे हम। चलिए 2 ही करते हैं, ठीक है, 2 पार्ट। अब 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट में क्या है, 8.072 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ठीक है। अब 2 पार्ट में क्या करेंगे, ये भी ईजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इस ऊपर वाले की पावर थी पॉजिटिव, ठीक है, नीचे वाले की है नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, ये सबसे मतलब ये समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे पावर क्या डली हुई है, जो भी पावर डली होगी ना उतना ही हम ज़ीरो डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दफ़ा वापसी काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डाल लिए। उसके बाद जितने भी नंबर लिखे हैं वही नंबर मैं आगे लिख देता हूँ, 8072, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, उसके बाद बस सिंपली पॉइंट लगा दूँगा। अब अच्छा ये कर दिया, सबसे पहले तो ऐसे याद कर लो, जितने भी ऊपर पावर लिखी हुई है मतलब माइनस वाली जितनी पावर लिखी है उसमें ज़ीरो लगा दिए, और पहले ज़ीरो के बाद क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। पहले ज़ीरो के बाद क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। बस यही करना है इसमें, माइनस वाले में ऐसे करना है, पॉजिटिव वाले में ऊपर जैसे बताया वैसे ही करना है। चलो अब हम इसका कर लेते हैं, कोई और पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं कौन सा पार्ट 3 करते हैं। ये पार्ट 3 का मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और पार्ट 3 का क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद उसी को ऐसे उतार दिया। अब ऐसे उतार दिया। अब मैंने ऊपर आपको बताया था कि जितने उसमें मतलब पावर लिखी हुई है उतने हम ज़ीरो आगे लगा देते हैं, वो बात मैंने ठीक बताई थी, हम लगा देंगे उतने ज़ीरो आगे। जैसे पार्ट 1 में देखो क्या 7 है, ठीक है, और उसके आगे 10 की पावर 4 है, एक्सपोनेंट मतलब ये एक्सपोनेंट कहलाता है, तो 10 की पावर 4 है। अब हमने क्या किया, अब हाँ हमने पहले इसका पॉइंट भी देखा था, मैंने पॉइंट का बताया था ना, पॉइंट क्या लगा हुआ है, पॉइंट मैंने दिखवाया था आपको। अब वो पॉइंट क्यों दिखवाया था उसकी कोई वजह थी, पॉइंट यहाँ लगा हुआ था, तो हमने क्या किया, बस 4 ज़ीरो इसके आगे लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट इसमें यहाँ पहले से लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट से आगे हम जितने नंबर काउंट करेंगे ना, जैसे 1 2 3, कितना आगे गया, 3 आगे गया, तो इसको 3 आगे करके ये पॉइंट हटा के कर दो, कितना आगे कर दिया, 3 आगे कर दिया, तो ये क्या बन गया, 10 की पावर 3 बन गई। अब बाकी मैंने जैसे बताया था उसको ऐसे तरीके से कर दो। अब ये आ गया, पॉइंट हट गया, अब पॉइंट हट गया, इसका मतलब है कि जितना ऊपर पावर लिखी हुई है उतने हम ज़ीरो आगे लगा देंगे, 1 2 3 बन गया आंसर हमारे पास, उतने हमने आगे लगा दिए। अच्छा ये पॉइंट नहीं है, ये दरअसल रजिस्टर पे ऐसा लिखा हुआ है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आ गया वाला समझ में। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको पहले पॉइंट्स का यहाँ पे लिया है, तो पॉइंट यहाँ पे लाए, पहले तो यहाँ पे दिया हुआ था ना पॉइंट ऑफिशियली, पॉइंट हम आगे लिया, डेसिमल पॉइंट कितना आगे लाए, 3 आगे लाए ना, तो इसकी पावर हमने 3 कर दी। अब 3 कर दी तो उसके बाद वापसी 3 कर दी, तो मैंने बताया था 3 कर दी, तो जितनी पावर होती है उतने आगे ज़ीरो लगा दिया, उतना आगे ज़ीरो लगा दिया। अब हम अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट हैगा कौन सा, अगला पार्ट कौन सा कर रहा हूँ, चलो ये वाला 8 करा देता हूँ। 8 2.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब इसमें क्या करेंगे हम, मैंने बताया था पहले जिसमें माइनस होता है वो बहुत ईजी है, माइनस वाला तो बहुत ईजी है, जो माइनस वाला हम करेंगे ना वो बहुत ईजी है। अब जिसकी भी पावर अगर माइनस में है तो क्या करेंगे, उतने ही ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरो पीछे लगा दिए, और 8 ज़ीरो पीछे लगा दिए। उसके बाद क्या किया, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही उतार दिया, बस यही करना था। और डॉट का लगाएंगे, डॉट लगाएंगे पहले ज़ीरो के बाद, बस हो गया ये सॉल्व हमारे पास। बस ये आंसर हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गए सारे। तो अगर ये आंसर चेक करना है कि आंसर ठीक ही है, तो इसको वापसी जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 से पिछला वाला, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वापसी को चेंज कर दो। ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बस उस तरह इसको कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे डॉट या मतलब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पहले नॉन ज़ीरो के बाद लिया हो, यहाँ पे 8 आ गया, 2.86 आंसर वापसी वही बन गया। तो आप कर सकते हो ऐसे ही।
मतलब आंसर चेक कर सकते हो कि आपने आंसर ठीक निकाला है या गलत निकाला है। ठीक है, तो 2.1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें और पीछे बुक के पीछे आंसर दिए मैं वहाँ से चेक करें। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वहीं पे समझा दूँ या तो फिर वीडियो बना के डाल दूँ।